नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर आज रीडिंग करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद है, या अगर कम्युनिकेशन है भी तो थोड़ी बहुत ही है, ज़्यादा कुछ आप लोग के बीच में बातचीत नहीं होती है, हाय हेलो तक ही सीमित है, तो अगर ऐसी स्थिति आपकी है तो ये रीडिंग आपके लिए। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की एनर्जी और उनकी फीलिंग आपके लिए चेक करने का प्रयास करेंगे। रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो अंत तक जरूर बने रहें। ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। आपके पार्टनर मतलब आपके लव रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सेम जेंडर, कोई भी पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। साथ ही साथ रीडिंग जो होगी वो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होगी। आप जिस जेंडर के हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इस रीडिंग को लीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, कन्या राशि, कन्या लग्न के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वर्गो के पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग बताएं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वर्गो और वर्गो के पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग बताएं यूनिवर्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वर्गो के पार्टनर की एनर्जी और उनकी फीलिंग्स बताएं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वर्गो के पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग्स बताएं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वर्गो के पार्टनर की एनर्जी और उनकी फीलिंग्स बताएं। थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो वर्गों में जैसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके पार्टनर एक हार्ट अटैक की स्थिति से गुजर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका दिल टूट चुका है, उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। उनकी फीलिंग्स को समझने वाला कोई नहीं है, उनके प्यार को, इमोशन को समझने वाला कोई नहीं है। आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है वर्गो। ये थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकती है, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है। ज़्यादातर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो आपके साइड से हो सकती है वर्गो, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर का दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है। वर्तमान सिचुएशन में आपके पार्टनर को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। ज़्यादातर स्थिति में मुझे आपके पार्टनर रोते हुए, क्राई करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी, इस तरह की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही है। एकदम हैवी एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई। फिजिकली भले वो जहाँ भी इन्वॉल्व हों, अपने घर परिवार वालों के साथ में हो, अपने लव्ड वंस के साथ में हो, अपने जॉब में हो, बिजनेस में हो, पर उनका दिल केवल और केवल इस रिश्ते के ऊपर ही लगा हुआ है और हर वक्त, हर पल जैसे उनका दिल टूट रहा है। इस तरह की वाइब्स यहाँ पर मुझे फील हो रही है वर्गो। अगर आप लोग के बीच में नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी है, घर परिवार वाले हैं, समाज सोसाइटी के लोग हैं, आप लोग के बीच के जो डिफरेंसेस है वो है, कास्ट कल्चर इश्यूज़ है, एज गैप है, कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके पार्टनर दुखी, परेशान है, क्योंकि ये जो इश्यूज़ है वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे। कोई रास्ता आपके पार्टनर को नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या आपने भी उनको ब्लॉक कर दिया है, या आप दोनों ने ही एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है। इसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोग के बीच में बनी हुई है। आप लोग के बीच में फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है वर्गो, स्पेशली आपके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी फैमिली है, या तो आप मैरिड हो, शादीशुदा हो, घर परिवार है आपका, या तो अगर आप शादीशुदा नहीं हो, मैरिड नहीं हो, तो आप अपने पार्टनर के साथ में शादीशुदा, मैरिड हो सकते हो। आपके पार्टनर से हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है, मैरिड आप उनके साथ हो, और आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी की सिचुएशन आ गई है, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर का दिल दुखा हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इनमें से दोनों स्थिति अगर आपकी नहीं है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं हो, अलग अलग भी शादीशुदा नहीं हो, तो आप जो अपनी लाइफ में थोड़ा खुश चल रहे हो, आप अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी चल रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुद को वक्त दे रहे हो,
आप अपने लव्ड वंस के साथ में, रिलेटिव के साथ में, घर परिवार वालों के साथ में अच्छा समय बिता रहे हो, जो आपके पार्टनर डेफिनेटली फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और इसकी वजह से भी आपके पार्टनर काफ़ी दुखी, परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप उनके बिना खुश चल रहे हो, आप खुद को बिजी रख रहे हो, आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं है। घर परिवार वालों की जो सिचुएशन है, या तो रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है या घर परिवार वाले हो सकते हैं, तो ये जो है वो आप लोग के बीच में एक मेजर ऑब्स्टिकल जैसी भूमिका अदा कर रही है, रोल प्ले कर रही है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है आप में से किसी वर्ग और उनके पार्टनर के बीच में कि आप में से कोई एक बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा पैसा रुपया वाला है, अमीर है, लग्जरियस लाइफ आपके पास है, सारे रिसोर्सेस आपके पास है। तो ये जो डिफरेंसेस आप लोग के बीच में, पैसा रुपया का फाइनेंशियल जो डिफरेंसेस है, वो भी कहीं ना कहीं एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक बाधा के तौर पर आप लोग के बीच में काम कर रहे हैं। किसी वर्ग और उनके पार्टनर के बीच में ये सिचुएशन हो सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आप लोग के बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर वर्गों की या तो पैसे की लेन देन हुई थी, या आप दोनों में से किसी एक को पैसा रुपया का नुकसान उठाना पड़ा था किसी दूसरे की वजह से। मतलब जैसे आपको नुकसान उठाना पड़ा था तो आपके पार्टनर की वजह से, या आपके पार्टनर को नुकसान उठाना पड़ा था तो आपकी वजह से। तो पैसा रुपया इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बार बार आ रहा है। फाइनेंशियल इश्यूज जरूर से आप लोग के बीच में है, या तो किसी का लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। ज़्यादातर आपके पार्टनर की स्थिति मुझे दिखाई दे रहा है, पर मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर जो है वो रिलेशनशिप में बैलेंस की सिचुएशन लाना चाहते हैं। पैसा रुपया का नुकसान अगर उनकी वजह से हुआ है, आपको हुआ है, तो वो आपको फाइनेंशियल हेल्प भी करना चाहते हैं। अपने साइड से जो भी पॉसिबल हो सके वो आपको हेल्प करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी वो लाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में बैलेंस वो लाना चाहते हैं। अपना अच्छा नेचर, अपना अच्छा बैकग्राउंड वो आपको दिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप उनकी सच्चाई पर डाउट कर रहे हो, आप उनको भला बुरा कह रहे हो, आप उनके ऊपर थोड़ा ब्लेम कर रहे हो कि वो कुछ भी काम नहीं करते हैं इस रिलेशनशिप में। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपके पार्टनर आपके सामने खुद को प्रूव करना चाहते हैं। और जैसे एक अंदर ही अंदर एक उधेड़ बुन, एक जंग जैसी आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चल रही है कि मुझे खुद को प्रूव करना है। हालांकि इसके लिए आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे ये अलग बात है, ये बात की बात है, पर इस तरह का तूफान आपके पार्टनर के दिल में अंदर ही अंदर चल रहा है। द स्टार मुझे ऐसा दिखाई दिया कि आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा करके रख ली थी पहले। भले ही वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, खुद के साइड से वो इस रिलेशनशिप के प्रति वफादार थे या नहीं थे, इसके बावजूद भी इस रिलेशनशिप से उनने बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें बांध करके रख ली। ऐसा भी हो सकता है कि उनने आपको भी बड़े बड़े सपने दिखाए कि इस तरह का हमारा रिलेशनशिप का फ्यूचर होगा, इस तरह से अबंडेंस हम लोग की लाइफ होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ हम लोग के पास होंगी, जो हम लोग चाहेंगे वो हम लोग को मिलेगा, विश फुलफिल हम लोग की होगी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमारे रिलेशनशिप के ऊपर होगी, हम दोनों के ऊपर होगी। तो इस तरह के सपने भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको दिखाए हैं, पर अभी की सिचुएशन में तो आपके पार्टनर के ये सपने पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। अगर आपके पार्टनर ने इस तरह के झूठे सपने आपको दिखाए थे तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को हकीकत का एहसास हो चुका है। और अगर उनने आपसे बड़ी बड़ी उम्मीदें रखी थी, बिना आपसे बात किए, बिना आपसे डिस्कस किए, बिना आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स जाने, उनने अगर उम्मीद बांध करके रख ली थी, तो उनका दिल टूट रहा है। क्लियर एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है, और ये एनर्जी अभी भी बनी हुई है उनके लाइफ में। ऐसा नहीं है कि एनर्जी खत्म हो गई है। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे कि आप लोग के रिलेशनशिप में चीटिंग एनर्जी भी इन्वॉल्व है। किसी एक ने किसी दूसरे को चीट किया है। ज़्यादातर स्थिति में आपके पार्टनर ने आपको चीट किया वर्गो। छोटे लेवल में हो सकता है, बड़े लेवल में हो सकता है। अगर चीट नहीं किया तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। गड़बड़ी बहुत ज़्यादा फैलाई गई है, रिलेशनशिप को ख़राब करने की बहुत कोशिश की गई है, और ख़राब भी किया ही गया है डेफिनेटली। तभी तो आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। आप लोग के ऊपर ब्लेम्स लगाए गए हैं, गलत बातें फैलाई गई है, कान भरे गए हैं, भड़काया गया है। किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे के ऊपर खुद की सुपीरियरिटी साबित करने की कोशिश की है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है, और ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। रह रह करके पुरानी बातें आपके पार्टनर को याद आती है,
वो जो पुरानी जो भी सिचुएशन थी वो उनको याद आ रही है कि किस सर्कमस्टेंसेस में आपके पार्टनर ने इस तरह के एक्शन लिए जो उनको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए थे। मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं करानी चाहिए थी। इस चीज़ को सोच सोच करके आपके पार्टनर थोड़े परेशान, दुखी मुझे दिखाई दे रहे हैं। चाहते हैं कि ये जो मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट रही है, जो इनका इन्फ्लुएंस रहा है और ये जो एनर्जी बनी हुई है वो खत्म हो जाए। 3 ऑफ वैंड्स, आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी की सिचुएशन मैंने पहले ही शुरू में ही कही थी और यहाँ भी ये चीज़ निकल करके आया हुआ है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है वर्गो। अगर आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी की सिचुएशन है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस सिचुएशन के बावजूद भी आपके पार्टनर आपके अपने लाइफ में आने का वेट कर रहे हैं और इस वेटिंग जोन में आपके पार्टनर रहेंगे। वो चाहेंगे कि ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन के बावजूद भी आप उनके पास आ जाएं, उनके साथ आप कोलेबोरेशन करें, आप उनके साथ मिल करके आगे बढ़ें। वो पूरे पैशन के साथ में, पूरी उत्सुकता के साथ में, स्पार्क के साथ में आपका स्वागत करने को पूरी तरह से तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर थर्ड पार्टी की सिचुएशन आपके पार्टनर के साइड से है तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की सिचुएशन होने के बावजूद भी आपका ही वेट कर रहे हैं, आपको ही वो चाहते हैं, आपके साथ ही वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी की तरफ उनका ध्यान नहीं है। क्लियर एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वर्गो। तो आपके पार्टनर भले ही जितने भी दुखी हों पर आपका बहुत पॉजिटिव तरीके से वो इंतजार कर रहे हैं, होपफुल तो मुझे स्पेशली दिखाई ही दे रहे हैं। किसी किसी वर्गों के केस में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर कुछ इंडिकेशन, कुछ संकेत किसी के माध्यम से आप तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए किसी का वो सहारा ले सकते हैं, कोई मीडिएटर का सहारा ले सकते हैं या सोशल मीडिया का ले सकते हैं। होपफुल तरीके से वो आपको अपना ये इंडिकेशन देंगे, संकेत देंगे कि वो इस रिलेशनशिप में अभी भी बने रहना चाहते हैं, आपका साथ वो अभी भी चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड, देख सकते हैं आप द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। आपके पार्टनर जो है वो आप लोग के बीच में जो भी दूरियां आ गई है उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। मेंटल डिस्टेंस भी खत्म करना चाहते हैं, फिजिकल डिस्टेंस भी खत्म करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग अलग स्टेट में रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, या आप लोग के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक ही सिटी में अगर आप लोग रहते हैं तो भी इतनी आसानी से मिल नहीं सकते हैं। तो आपके पार्टनर इन दूरियों को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनकी दुनिया हो, आप ही उनके लिए सब कुछ हो। तो फीलिंग्स के मामले में तो आपके पार्टनर काफ़ी आगे मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गो। आपके पार्टनर आपको अट्रैक्ट करने के लिए भी कुछ स्पेशल कर सकते हैं वर्गो। किसी किसी के लिए मुझे ये भी एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है कि वो आपके पास आएँ, आपके घर के आसपास आएँ, नज़दीक आएँ, वहाँ जा कर के आपको लुभाने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। कुछ इस तरह का वो एक्शन लें, इस तरह का कुछ प्रोग्राम वो ऑर्गेनाइज करें। इस तरह की एनर्जी हो सकती है। अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हैं तो जिस सेक्शन में आप काम करते हैं वहाँ पर जाकर के आपके पार्टनर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दें, अपने आइडियाज शेयर करें, प्रोजेक्ट जो उनने किया वो शेयर करें, ताकि आपका ध्यान उनके ऊपर जाए। आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी छोटा बड़ा आपके पार्टनर काम कर सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है कि अभी का जो समय है वो एकदम उपयुक्त है, एकदम उचित है रिलेशनशिप में कम बैक करने का, आपको इस रिलेशनशिप में कम बैक करवाने का। चाहे जैसी भी सिचुएशन चल रही हो, थर्ड पार्टी चल रही हो, मल्टीपल की इन्वॉल्वमेंट चल रही हो, चीटिंग एनर्जी आप लोग के बीच में इन्वॉल्व हो, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर को लग रहा है कि रिलेशनशिप में कम बैक करने का ये सबसे सही समय है। अभी अगर आपके पार्टनर ने एक्शन नहीं लिया या इवन आपने नहीं लिया तो ये रिलेशनशिप हाथ से निकल सकता है। इसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए, इसमें ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए, इसमें कंट्रीब्यूशन लाने के लिए ये सबसे सही समय चल रहा है और इसके लिए एक्शन लेना होगा। आपके पार्टनर को लेना होगा या आपको लेना होगा, पर इस तरह की डीप फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के जो फ्रेंड्स हैं या जो उनके जो वेल विशर है, हितैषी लोग जो उनके आसपास हैं, वो उनको इंस्पायर कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपना ऑफ़र आपके पास ले करके जाएं। आपके पार्टनर आपको ऑफ़र दें, स्टेबिलिटी ऑफ़र दें, अपने साइड से वो ट्रस्ट वर्दी हैं ये चीज़ वो आपको बताएं, प्रूव करें, अपनी सच्चाई वो आपके सामने पेश करें। तो इस तरह का मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं उनको मिल रहा है। आपके पास आने को लेकर के, आपको अप्रोच करने को लेकर के डेफिनेटली उनको मोटिवेट किया जा रहा है। टेम्परेंस,
पर आपके पार्टनर ने थोड़ा पेशेंस रखा हुआ है, अभी तक भी रखा हुआ था, अभी भी उनने रखा हुआ है। जो भी वो करेंगे पूरा सोच समझ करके ही करेंगे, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। यहाँ भी वैसे एस ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड आया हुआ था और यहाँ टेम्परेंस का आया हुआ है, तो उनके मूवमेंट जो रहेंगे थोड़े स्लो ही रहेंगे। आपकी तरफ वो आगे बढ़ते हैं तो सोच समझ करके ही बढ़ेंगे। एक तरह का डर उनके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर वर्गो, कि अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके प्रस्ताव को, उनके प्रपोजल को ठंडे बस्ते में ना डाल दें, उनके सामने आप कोल्ड बिहेव ना कर दें। वो बहुत उत्साह के साथ में, पैशन के साथ में आपके सामने आए, अपना ऑफर आपको दें, प्रपोजल दें, पर आप एकदम ठंडा बिहेवियर उनके सामने करें। या तो उनके प्रस्ताव को, उनके प्रपोजल को आप देखें ही ना, या इग्नोर करें। इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फील हो रही है, जो एक डर के रूप में उनके दिल में काम कर रही है। लास्ट कार्ड लेते हैं यहाँ पर, द एम्प्रेस। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर वर्गो कि आपके पार्टनर आपको अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी कोशिश करेंगे, आपको लुभाने के लिए, आपको अपनी साइड लाने के लिए, आपके साथ रीयूनियन के लिए डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। आपको अपनी ब्यूटी से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने बिहेवियर से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने गुड लुक्स से, अच्छी ड्रेसिंग से, तमाम जो भी चीज़ें उनसे बन सकती है उससे वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आपके पार्टनर डेफिनेटली खुद पर काम कर रहे हैं। वो अपने आप को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं कि जब वो आपको अप्रोच करें, आपके पास आएँ, या अगर आप उनके पास आएँ तो आप उनसे रीयूनियन किए बिना ना रह सकें, उनके बिना आप एक पल भी ना रह सकें। इस कदर से खुद को अट्रैक्टिव बना लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपको भी एक अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि भले ही वो दुखी हैं, परेशान हैं, पुरानी एनर्जीज से वो जूझ रहे हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी इस रिश्ते में, पर इसके बावजूद भी आपने खुद के ऊपर काम किया है, अच्छी एनर्जी में आप आ रहे हैं, अपनी लाइफ में आप बिजी चल रहे हैं, खुद को समय दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर प्रभावित हो रहे हैं। और अगर आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूँ, जैसा मैंने इस रीडिंग के शुरुआत में ही कहा था, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर वर्गों की आप में से जिस के केस में रोमांटिक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, और अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी कोई लेडी है, फीमेल एनर्जी है, आपके साइड से हो सकती है, आपके पार्टनर के साइड से हो सकती है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है। इस फीमेल थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में कॉन्टैक्ट सिचुएशन आने में डिले होगा, देर होगी। ये जो फीमेल रोमांटिक थर्ड पार्टी है वो डेफिनेटली एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह, एक बाधा की तरह आप लोग के रिलेशनशिप में काम करेगी। अगर आप लोग के बीच में फीमेल थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो ही मैं बात कर रहा हूँ। अब चलिए देखते हैं कि आप लोग के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब तक आ सकती है वर्गो। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए वर्गो और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टैक्ट कब तक हो सकता है, गाइड करें। वर्गो और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब तक आ सकती है, गाइड करें यूनिवर्स। इन दिसंबर मंथ। ओके, तो यूनिवर्स की जो गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है वर्गो, वो है कि आने वाला जो दिसंबर महीना है, कमिंग जो दिसंबर मंथ है, उसमें आप लोग के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन आने वाली है। मतलब अभी तो अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो 2 महीना का वक्त आप समझ लीजिए, 2 या 3 महीना मैक्सिमम। तो इन 3 महीनों के अंदर आप लोग के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ सकती है वर्गो। यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर निकल करके आई हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये जो समय है इसमें आपको चुप बैठना है, शांत रहना है, अपने साइड से कोई एक्शन नहीं लेना है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर यूनिवर्स के साइड से कोई प्रेरणा मिल रही है, इंस्पिरेशन मिल रही है, एक्शन लेने के लिए यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने साइड से एक्शन लेना है वर्गो, नहीं तो सिचुएशन डिले हो सकती है। और तब तक के लिए आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना ही है वर्गो। तो ये रीडिंग निकल करके आई हुई है। तो वर्गो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।